है ना एट लास्ट। सिमिलरली 4 टर्म्स में भी हमने वही दो दो का पेयर बनाया, कॉमन लिया और फिर हमने कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट देखा सेम आया, वही दो ब्रैकेट्स यहाँ भी मिल रहे हैं। ऐसा ही है ये काम किसमें सारा, फैक्टराइज में। लेकिन अगर क्वेश्चन में फैक्टराइज के आगे सिर्फ एक वर्ड और ऐड कर दें, मतलब फैक्टराइज हटा के क्या लिखें, वो सॉल्व लिखें। अब आपको सॉल्व वाले में फैक्टराइज में आपको मिलती थी एक्सप्रेशन। क्या मिलती थी, एक्सप्रेशन, मतलब जिसमें साइन ऑफ इक्वल्स टू नहीं होता। सॉल्व वाले में आपको मिलेगी इक्वेशन, मतलब इक्वल्स टू का साइन लाजमी होगा और वहां आप मिसिंग कंपोनेंट को सॉल्व करेंगे, मतलब उसकी वैल्यू निकालेंगे। मतलब यहाँ आप पहली x की दो टर्म्स आ जाएंगे, जैसे वहां दो ब्रैकेट आया था ना x के, तो एक x1 और एक x2, ऐसे आपको लाजमी दो टर्म्स मिलेंगी अगर इक्वेशन होगी तो। कैसे, क्वेश्चन कैसा होता है, बड़ा ही आसान तरीका है, आपको समझा देते हैं। लेट सपोज इसका हमने लिया भाई वही सवाल दुनिया जहान का कॉमन क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक है। और यही सेम क्वेश्चन आपके पास यहाँ भी आ गया, लेकिन यहाँ डिफरेंस आप नोट कीजिएगा, माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। एज आई टोल्ड यू, यहाँ कौन आएगी, इक्वेशन आएगी, तो इक्वेशन आ गई, यहाँ आ रही है एक्सप्रेशन। बेटा दोनों का सोल्यूशन में डिफरेंस क्या है, इसका सोल्यूशन हम करते थे तो हमारे दो ब्रैकेट्स आते थे, वो आते थे एक आएगा 3 माइनस करके और एक आएगा x माइनस 4 करके, है ना। सिंपलीफाई यहाँ तो आपको ऑलरेडी आता है। यहाँ जब ये सोल्यूशन के दो ब्रैकेट बनेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट्स क्या होंगे, these two will be equated to 0 individually, मतलब पहले x minus 3 equals to 0, फिर x minus 4 भी equals to 0। जब इसको हम इक्वेट करेंगे तो बेटा क्या बनेगा, x minus 3 भी equals to 0 और x minus 4 भी equals to 0, and that's how you are going to get two values for the x is equals to 3 and x is equals to 4 जो ऊपर बताया। तो अगर इक्वेशन आएगी equals to 0 करके आएगा तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं पालनी, आपको समझ में आनी चाहिए कि आपको यहाँ मिसिंग वैल्यू लाजमी कैलकुलेट करनी है, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है x के लिए। सॉल्व का मतलब किसी कंपोनेंट की वैल्यू आप लाजमी फाइंड आउट करेंगे। ओके हो गया, ठीक है। इसके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये आप आज ही के डेट में सॉल्व करेंगे लाजमी, ठीक है। क्या है, नंबर 1, सॉल्व योरसेल्फ के क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं एंड इन दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व। हमने क्या सॉल्व करना है, 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नंबर 2 जो आप नंबर 2 करेंगे वो भी आपको बता देते हैं, ठीक है। नंबर 2 इज, नंबर 2 आपका आ गया, लेट सपोज x माइनस 5 एंड x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हम इक्वेटेड टू 0 सिर्फ तब करते हैं जब दोनों ब्रैकेट्स को, जब यहाँ वाकई 0 हो, 0 की जगह कोई और नंबर होगा तो सोल्यूशन ये नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। 0 की जगह कोई भी नंबर होगा तो उसका ये सोल्यूशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आप चेक कीजिएगा रेड कलर से जो मैं लिखने वाला हूँ, बल्कि ग्रीन कलर से। लेट सपोज क्वेश्चन आपके पास आ गया यही x माइनस 5 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 2, तो क्या अब भी इक्वल टू 0 करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अब ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, तो याद दिमाग में रखिएगा, इट शुड बी इक्वल टू 0, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसको इक्वल टू 2 ऐसे करके सॉल्व आप नहीं करेंगे, गलती भी मत कीजिएगा। मतलब रॉन्ग सॉल्यूशन क्या हो गया आपका ये, या फिर ये, बेटा ये पूरा का पूरा ही क्या है, ये सब क्या है आपके लिए, ये सब आपके लिए रॉन्ग है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इक्वल टू 0 होगा तो ही आप सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा आएगा तो भाई सॉल्व कैसे करते हैं ये भी देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सॉल्यूशन देख लें इस क्वेश्चन का। सबसे पहले आप दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले x को फर्स्ट ऑफ ऑल x विल बी मल्टीप्लाइड विद ऑल द वैल्यूज इन द नेक्स्ट ब्रैकेट, है ना भाई। तो x into x स्क्वायर, x into 3 तो 3x, फिर नेगेटिव 5 विल मल्टीप्लाई विद ऑल द वैल्यूज इन द नेक्स्ट ब्रैकेट, तो नेगेटिव 5x माइनस प्लस माइनस 5 3 15 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आपने नोट किया, मैं 2 को यहाँ लेके आ गया, माइनस 2 हो गया। ऑलराइट, लेट्स डू सम रीअरेंजमेंट। सबसे बड़ी पावर सबसे पहले, फिर माइनस का 2x बच गया 3x और माइनस 5x से, और माइनस 17 इक्वल्स टू 0। यहाँ तो बात समझ आ गई, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है अगर आप गौर से देखें, ये क्या, ये फैक्टराइज हो रहा है। क्या करते हैं फैक्टराइज करने के लिए, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। 17 कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर, कभी भी इसके फैक्टर्स बनेंगे,
बनेंगे। प्राइम नंबर के वेक्टर सिर्फ एक ही होता है, या तो 1 होगा या 17 होगा। 1 और 17 कुछ भी करके -2 नहीं बना सकता, पॉसिबल नहीं है ना। तो इस केस में नाउ द एग्जामिनर विल आस्क दिस क्वेश्चन इन पेपर 2 ओनली, क्योंकि ये आपकी कंडीशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, दिस कैन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला exactly can only be solved can only be solved by using quadratic फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसी भी करिकुलम के बच्चे को याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला शीट में ये फॉर्मूला लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है जरा ये भी देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर एग्जांपल x के रूट लेने हैं यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर रूट में b स्क्वायर -4ac होल डिवाइड बाय, जो होल ना b समीत है बाहर वाले, ठीक है, इंक्लूडिंग द -b अपॉन 2 है। कब अप्लाई होता है फॉर्मूला, व्हेन यू गेट अ कंडीशन व्हिच इज सिमिलर टू दिस कंडीशन। कौन सी कंडीशन, ax स्क्वायर्ड प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। जब ये कंडीशन होगी तो अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। सही हो गया, समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो कंडीशन सेम सेम है, स्क्वायर वाली टर्म है बिल्कुल है, फिर b वाली टर्म नंबर है भले -2 जो भी है। तो इस तरह से मेरे पास, अब जरा कंपेयर कीजिएगा इन दोनों को, किन दोनों को, इसको और इसको। व्हाट डू वी हैव इन प्लेस ऑफ a b एंड c। मेरे पास a b c की जगह क्या आ रहा है, एक की जगह मेरे पास आ रहा है कुछ नहीं है तो 1। इन प्लेस ऑफ b आई गॉट -2, नेगेटिव साइन लाजमी लेंगे सर, एंड c इज इक्वल्स टू -17। a b c मिल गया। a b c जैसे मिल जाएगा आप क्या करेंगे, फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इन योर फॉर्मूला। तो माइनस ऑफ द फॉर्मूला एंड माइनस ऑफ द वैल्यू ऑफ द b, फिर b स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर -4, a इज 1, c इज -17। साइन लाजमी लेने हैं, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि आपने साइन में गड़बड़ नहीं करनी। 2 मल्टीप्लाई बाय a मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, ये सारा सॉल्यूशन करके दिखाना है और फिर कैलकुलेटर से एंड में वेरीफाई भी करेंगे कि सही किया है कि नहीं किया। माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस कैसे प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस। ठीक है भाई, प्लस 17 4s are 68 डिवाइडेड बाय 2। बच्चे बोलते हैं सर ये कैलकुलेटर वाले पेपर में आता है सिर्फ और सिर्फ, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम इसमें क्या करें, हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम इसमें वो लगाएं, क्या लगाएं, पूरा सॉल्व करके दिखाएं। भाई ये जरूरत है, जब तक कि रूट के अंदर एक वैल्यू नहीं रह जाएगी, सिर्फ एक टर्म, तब तक आपने पूरा सिंप्लीफाई करके पेपर पे दिखाना है, डायरेक्ट नहीं करना। जहां डायरेक्ट करने वाली बात थी कोसाइन रूल में, वहां आपको मैंने मना नहीं किया था, यहाँ पर नहीं है तो करना। ठीक है, ये आपने इतना लाजमी यहाँ पेपर में सॉल्व करके दिखाना है। पेपर पे यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आपने करना है, कोई नहीं कोई कुछ भी ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने अपने कैलकुलेटर का मोड का प्रेस करके आपने चेक करना है वहां क्वाड्रेटिक किस तरह लग रही है। जनरली जो मोड के बटन के बाद वैल्यूज आप लगाएंगे वो कौन सी हैं, आप पहले इक्वेशन में जाएंगे, फिर पावर 2 में जाएंगे, पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि क्वाड्रेटिक है, पावर 2 में जाएंगे, इस तरह सिलेक्ट करेंगे और तब जाके आपको पावर ये क्वाड्रेटिक दिख जाएगी कैलकुलेटर में। अगर वो नहीं पता हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको कैलकुलेटर की रिस्पेक्ट से दिखा दूंगा। फिर ए बी सी की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू मेरी थी 1 इज इक्वल्स टू, बी की वैल्यू थी -2 इक्वल्स टू, और सी की वैल्यू -17 इक्वल्स टू। कैलकुलेटर में आएगा, मोड प्रेस करेंगे, सही है, मोड प्रेस करने के बाद इक्वेशंस प्रेस सेलेक्ट करेंगे, वहां से इक्वेशन सेलेक्ट करने के बाद आप पॉलिनोमियल में रहेंगे। इक्वेशन कौन सी है, सिंगल पावर में, 2 पावर में, भाई पावर 2 में हमारी, तो 2 सेलेक्ट करेंगे, वहां से क्वाड्रेटिक सेलेक्ट करेंगे, तब जाके इक्वेशन मिलेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई भी होती है कभी a स्क्वायर प्लस b प्लस c, तो जिस नंबर पे होगी वो करेंगे, फिर a b c डाल के आप इक्वल्स टू करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है। आपने एस डी सॉलिड टू डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो पहला आंसर क्या आ गया, -3.24, -3.24। दोबारा इक्वल टू बाद में करते हैं, 1 मिनट पहले आंसर लिख रहे हैं वाला, तो नेगेटिव, तो पहला x1 आके आ गया -3.24, सही है। और दूसरा आंसर आपका क्या आ रहा है, वो उसके दोबारा इक्वल टू करेंगे तो x2 मिल गया, उसको भी सॉलिड टू डेसिमल में लाएंगे, SD प्रेस करके आप, तो वो आ रहा है 5.24। x2 आपका आ गया 5.24। हमेशा क्वाड्रेटिक के दो आंसर आएंगे और आपने मैक्सिमम उसको
3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना होता है, जब तक कि क्वेश्चन में खुद ना कहें कि आप इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 डेसिमल प्लेस करते हैं या जो भी बोले। जनरली आपने क्वेश्चन की लास्ट लाइन को दोबारा पढ़ना होता है, वहां एक्यूरेसी लिखी होती है इस क्वेश्चन में लाजमी। हम पहचानते हैं इससे कि 1 डेसिमल प्लेस बोला हुआ, इसका मतलब कैलकुलेटर सॉल्व होगा, बाय हैंड सॉल्व नहीं हो सकता, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाएंगे। ये निशानियां होती है छोटी छोटी, सही है। If this thing is clear to all of you people, अगर ये वाली बात पूरी आपको समझ में आ गई है माशाल्लाह से, तो अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे। मतलब आगे बढ़ने वाला तरीका कि एक तो आपने ऐसे चेक कर लिया ना रूट लगा के, अब आप इसको वेरीफाई कर लें गलती तो नहीं है। गलती कैसे नहीं है, मोड दबा के 1 प्रेस करेंगे तो आप वापस से नॉर्मल कैलकुलेटर में आ जाएंगे। मोड दबा के 1 प्रेस करेंगे, आगे नॉर्मल में। नॉर्मल में आप फ्रैक्शन लगाएं, 2 लगाएं, प्लस लगाएं, रूट लगाएं, 72 लिखें, अपॉन में 2 लगाएं, चेक करें आपका रूट सेम हो जा रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है, फिर प्लस की जगह माइनस ला के चेक करें कि क्या नेगेटिव वाला सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर गड़बड़ होगी तो दोनों आंसर मैच नहीं करेंगे। ये होती है वेरिफिकेशन, ये होती है वेरिफिकेशन। वेरीफाई किए बिना किसी ने भी सवाल छोड़ा तो बस सोच लो क्या होगा उसका। 4 नंबर जाएंगे हंसते खेलते, हंसते खेलते 4 मार्क्स जाएंगे, क्योंकि और सिर्फ 4 मार्क्स से जाएंगे, यहाँ के रूट गलत निकलेंगे। ये क्वेश्चन कम से कम 8-9 मार्क्स से कंबाइंड क्वेश्चन आएगा, जहाँ ये रूट्स आगे एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम निकालने के लिए यूज होता है इनमें से। तो हम पॉजिटिव वैल्यू को यूज करते हैं, नेगेटिव को नेग्लेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एरिया, पेरीमीटर, लेंथ हो ही सकते हैं, तो इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, हम पॉजिटिव को यूज करते हैं। तो अगर ये वैल्यू ही गलत आएगी होगी तो आगे वाले सारे आंसर गलत जाएंगे, वहां भी आंसर का A1 सब जगह कट जाएगा आपका। तो आपके 4 की जगह 5 मार्क्स 6 मार्क्स जाएंगे कम से कम। ठीक है, यहाँ तक कोई ऐसी बात जो गड़बड़ लगी हो या प्रॉब्लमेटिक है तो प्लीज मुझे बता दें, क्योंकि अगर समझ में आ गया तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाकी सॉल्यूशंस पे जाएंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन लेंगे उसका। चलो भाई, ऑल क्लियर, सबके पास से अच्छे समझ में आ गया है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आएंगे मेरे पास क्वाड्रेटिक के बाकी सॉल्यूशन। जरा गौर कीजिएगा, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला साथ ही है। तो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन क्या क्या होता है भाई। ठीक है, बल्कि जो करते हैं इसको अच्छी वाली इंग्लिश में, खानदानी इंग्लिश में, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आप लगाएंगे ना जगह बना के ऐसे करके, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला आएगा आपके पास, सबसे पहला खानदानी वाला, फैक्टराइजेशन हम पढ़ चुके हैं, फैक्टराइजेशन हम पढ़ चुके हैं, है ना। दूसरा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दूसरा भी हम पढ़ चुके हैं। थर्ड कौन सा है? थर्ड है कंप्लीटिंग स्क्वायर। थर्ड क्या है बेटा? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में आपको अपना दिमाग ठीक ठाक लगाना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो है ही थोड़ा डिफरेंट। उसमें आएगा आपके पास जो थर्ड आएगा, हम पीछे 2 पढ़ चुके हैं ना ऑलरेडी, पहला और दूसरा आपको ऑलरेडी आता है, वो मेंशन नहीं करा। थर्ड कौन सा है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर की कंडीशन कैसी होती है, मतलब शक्ल कैसी होगी, हाउ वुड आई नो कि यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर रहेगा। पहली बात तो ये कि 90% ही विदाउट कैलकुलेटर में आता है, या फिर ग्राफ ऑफ फंक्शंस के टॉपिक में आता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक ग्राफ्स के लिए देखने में होता है कुछ ऐसा, मतलब हमें ऐसा बनाना होता है, सवाल में ऐसी टाइप लिखी हुई मिलेगी आपको। क्वेश्चन कैसा होगा? वही 3 टर्म्स वाला क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगा। कैसा क्वेश्चन होगा? 3 टर्म्स वाला क्वाड्रेटिक। मतलब कैसा? ऐसा। मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही तो पेपर 2 में आएगा। सवाल के एंड में लिखा हुआ है लीव योर आंसर इनटू 1 डेसिमल प्लेस या 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो समझ में आ जाएगा भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी, फैक्टर्स नहीं बनेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया। पेपर 1 में आएगा सीधा सीधा ऐसा, मतलब नॉन कैलकुलेटर वाले में, या फिर तो आप चेक कर लोगे इसके फैक्टर बन जाएंगे, मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी। तीसरा, पेपर 1 में ही आ सकता है, ऐसी फॉर्म क्वेश्चन में लिखी होगी, क्वेश्चन के आगे क्या लिखा होगा, ऐसी फॉर्म बनी हुई होगी,
तो ये फॉर्म क्या है, ये फॉर्मेशन किसकी, कंप्लीटिंग स्क्वायर। देखो स्क्वायर कंप्लीट हुआ है इसमें, ये फॉर्मूला कंप्लीट हुआ हुआ है। तो इसको देख के आपको मालूम होगा कि सामने क्या लगाना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना है। इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको लाजमी पता होने चाहिए। वो ये कि भाई ऑब्वियस सी बात है, ए बी एंड सी are any real numbers, are the real numbers, ठीक है, ये आपके रियल नंबर्स हैं। दूसरा, दूसरी बात जो आपने सोच के रखनी है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव साइंस, they can be different, can be different, can be different and cannot be the same। लाजमी नहीं है कि जो कंडीशन यहाँ पे दी हुई है एग्जैक्टली वही हो। ए बी सी की फॉर्मेशन ऐसी होगी, साइन चेंज हो सकता है, मतलब ये सी माइनस का हो सकता है, ये बी प्लस का हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, ठीक हो गया। अच्छा मिसाल के तौर पर कैसा, अगर हम लिख के दिखाएं सर कैसा पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई, लेट सपोज 2 इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 5, ऐसा हो सकता है। या फिर 2 इंटू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। या फिर, या फिर यहाँ माइनस भी हो सकता है, -2 इंटू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर -5। अब आप गौर से फॉर्मेशन देखो, तो फॉर्मेशन में आपको दिख के रहा सिर्फ ए बी सी देखना है अपना विद अ कंप्लीट स्क्वायर। देखो यहाँ तो ए पॉजिटिव था मेरे पास, यहाँ ए नेगेटिव है, पॉसिबल है। यहाँ बी नेगेटिव था मेरे पास, यहाँ बी पॉजिटिव है, पॉसिबल है। यहाँ सी पॉजिटिव था मेरे पास, सी नेगेटिव है, पॉसिबल है। तो साइन चेंज हो सकते हैं, इनको देख के आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, सही है, बिल्कुल भी नहीं होगा। So what we are going to do, we are going to use completing square method। completing square method के लिए मुझे अपनी आइडेंटिटी कंप्लीट चेक करनी होती है। क्या चेक करनी होती है, ऑलवेज चेक if you are able to make a square माइनस या प्लस जो भी है 2ab प्लस बी स्क्वायर, आप चेक करेंगे हमेशा क्या आइडेंटिटी कंप्लीट हो रही है। अगर कंप्लीट हो रही होगी तो जाके आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब आइडेंटिटी को क्लोज करेंगे। मैंने कल आपको आइडेंटिटी क्लोज करना सिखाई थी, अगर आपको याद हो, कल मैंने आपको आइडेंटिटी क्लोज करना सिखाई थी कि अगर खुला हुआ मिल जाएगा क्वेश्चन हमें, तो हम उसको बंद भी कर सकते हैं। कि अगर हमें इस फॉर्म में मिल जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन मिला हुआ था, तो हम उसको वापस इस फॉर्म में लेके आएंगे। तो अब आपको ऐसी फॉर्म बनानी होगी, क्वेश्चन में नहीं बन रही होगी, आपने बनानी होगी, बनाने के बाद आप उसको इस फॉर्म में लेके आएंगे। दैट्स कॉल्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। कैसा क्वेश्चन आ सकता है अभी आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सही हो गया। तो हम चेक करेंगे कि आप ये आइडेंटिटी बना भी रहे हैं कि नहीं बना रहे। अगर ये नहीं बन रही होगी आपसे, तो मतलब आपसे गलती हो रही है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि ये, वो तो कह रहे हैं कि ये इस फॉर्म में आना चाहिए। अगर आपका नहीं आ रहा, इसका मतलब आपसे गलती हो रही है, ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहला क्वेश्चन आपके पास बेटा आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, बल्कि 6 भी नहीं, और मुश्किल लेते हैं ना, थोड़ा खानदानी क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। तो हमने लिया 2x स्क्वायर माइनस 12x, 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10, 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10। और क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, देखो एक्सप्रेस, यू के ना पूरी लाइन लिखी होगी ना, पूरा अच्छा सा क्वेश्चन बना होगा, बड़ा प्यारा सा क्यूट, मजा आएगा देख के आपको। क्या लिखा होगा, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी। तो ये देख के मालूम होगा कि इसको आपने इंटरमीडिएट नहीं करना, इस फॉर्म में लेके आना है, ये वाली फॉर्म में, ठीक है। ये देख के मालूम हो जाएगा। जैसे ही आपको मेरी बात ये समझ में अगर आ गई है, तो अब पहला काम इसको इस फॉर्म में लेके आने के लिए मुझे, अब ये फॉर्म लेके आने के लिए स्क्वायर कंप्लीट करना होगा। स्क्वायर कंप्लीट करने का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस या माइनस जो भी है 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहला क्या कि जो स्क्वायर वाली टर्म है वो स्क्वायर में होनी चाहिए। भाई एक्स तो स्क्वायर है, टू स्क्वायर नंबर है क्या, टू तो स्क्वायर नंबर नहीं है ना, तो जो स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, सही है। तो जो स्क्वायर नंबर नहीं होगा, लेट्स सपोज 2 स्क्वायर नहीं है, चुप करके उसको आपने कॉमन ले लेना। पहला काम में करेंगे, टेक कॉमन
to make a perfect a square. Take common to make a perfect. अब common पूरी इक्वेशन से आ रहा है ना भाई, एरिया टू कॉमन, क्या बच गया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, ऐसा हो गया। और से देखो आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो गया, ये ए आ गया बाहर आपका, सही है। अब क्या रह गया बेटा, 2ab, 2ab वही टर्म में चाहिए ना, 2ab, 2ab ये है मेरा, देखो x है ना, 2ab मेरा ये है। मुझे कैसे मालूम होगा ये है, देखो पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड बताऊंगा फिर शॉर्टकट करेंगे, सही है। तो पहले लॉन्ग मेथड, तो मैंने कहा भाई एक्स स्क्वायर तो मेरा परफेक्ट आ रहा है मेरे पास, ए स्क्वायर वाली टर्म तो बन गई। फिर फॉर्मूले में क्या होता है 2ab, अब ये माइनस वाला है ना, माइनस वाला है, तो माइनस 2, हाँ भाई ए की जगह कौन है मेरे पास, ए की जगह कौन है मेरे पास, x, ए की जगह कौन है x। अब मैं b की जगह, यहाँ b भी तो है, b की जगह ऐसा क्या रखूं कि 6 बन जाए। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, ठीक है बेटा, 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से। ये आप बना रहे हैं बी की टर्म, बी की टर्म इन्होंने नहीं देनी, बी ए की टर्म इन्होंने नहीं देनी, आपने इसको ब्रेक करना है इस तरह से, क्या फॉर्मूले का 2 उठाएंगे, ए की टर्म को यहाँ रखेंगे क्योंकि 2ab है, और फिर बी चेक करेंगे 2x को किससे मल्टीप्लाई करूं ऐसी वैल्यू से कि मिडिल टर्म बन जाए, बन गई। फिर फॉर्मूले क्या है, बी स्क्वायर है, फॉर्मूले में क्या है बेटा, बी स्क्वायर है, तो बी की टर्म क्या रखी थी मैंने यहाँ पर 3, है ना, बी की टर्म क्या रखी थी हमने यहाँ पर, हमने अभी बी की टर्म रखी थी और वो रखी थी बी 3, है ना, 3 की, तो 3 मतलब अब क्या होगा मेरा बी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, या चेक करके बताएं पूरी एंट्री बन गई ये वाली, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस, यहाँ माइनस हो वाले, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर बन गई पूरी एंटिटी। मसला पता है क्या है, ये 3 स्क्वायर यहाँ क्वेश्चन में नहीं था, ये मैंने अपने पास से लगाया है ना, क्वेश्चन में तो नहीं था ना, मैंने आइडेंटिटी कंप्लीट करने के लिए अपने पास से लगाया ना, 3 स्क्वायर 9 तो यहाँ पे है ही नहीं कहीं पर भी, कहाँ है 9 भाई, 6x तो है ये रहा, एक्स स्क्वायर तो है ये रहा, एक तो ये वाली तो थी नहीं क्वेश्चन में। तो जो चीज हम अपने पास से लगाएंगे, बी स्क्वायर हमेशा अपने पास से लगाएंगे, तो पहले तो वो ऐड कर रहे हो आप, ऑब्वियस सी बात है, दूसरी बार आप उसको क्या करेंगे अपने पास से ही, कि मैथ्स का रूल है ताकि एडजस्ट हो जाए, ताकि प्लस माइनस अगर हम चाहें तो कैंसिल कर दे तो क्वेश्चन सेम सेम वापस बन जाएगा, और कैंसिल नहीं करेंगे तो मेरा काम, मेरी आइडेंटिटी यहाँ तक पूरी हो गई, सही हो गया, मेकिंग सेंस कहते हैं इस काम को। और ये थर्ड टर्म होती है ना, इसको मैं कहता है लावारिस टर्म बेचारी, ये कभी कभी क्वेश्चन में होगी कभी नहीं भी होगी, कभी कभी ये नहीं भी होती, सिर्फ ये दो ही होती हैं, ठीक है, सिर्फ ये दो भी होती हैं, ये नहीं भी होती। तो थर्ड टर्म अभी कौन सी टर्म है, लावारिस टर्म बिठा के आपने लास्ट में इसको चुप करके लिख दिया, सही है। अब मैंने कहा यार मेरी आइडेंटिटी तो पूरी बन गई है, इसको बंद कर लेता है, क्या कर लेता है बंद, तो वो बंद कर देता क्या होता है, ये आइडेंटिटी जब मैं बंद करूंगा तो कैसी होगी, a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर, ऐसे ही पढ़ा है ना हमने, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, ऐसे होगा, हमने बंद कर लिया, मेरे पास कौन सी आइडेंटिटी है, माइनस वाली है, मेरा 2 नेगेटिव है ना, तो a की जगह कौन है x माइनस है, b की जगह कौन है 3। अब गौर कीजिएगा, ये पूरा पार्ट मेरा बंद हो गया, यस और नो। इस बात में बच्चों को मुश्किल लग सकती है, अगर समझ में नहीं आएगी तो मैं आपको दूसरे मेथड से भी करवाऊंगा, तो शॉर्टकट भी होगा, ठीक है। हाँ, डिवाइड करें या कॉमन ले लें एक ही बात है, ठीक है, डिवाइड करें या कॉमन ले लें एक ही बात है, ठीक है मेरा बच्चा, अगर टीचर ने बताया आपको सही बताई मान, कोई मसला नहीं है, ठीक है मेरी बेटी। अच्छा, तो अब क्या कर रहे हैं भाई, इसको हमने पूरे इस वाले पार्ट को तो बंद कर दिया, बाहर क्या रह गया, माइनस के बाद 3 का स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर माइनस पर नहीं है, स्क्वायर माइनस पर नहीं है, इसलिए आप इसको 9 लिखेंगे, माइनस अपनी जगह रहेगा, प्लस मत कर देना गलती से भी, और ये आ गया 5, सही है। सिंप्लीफाई कर ले मजीद, 9 में से 5 का क्या बच गया, 4 माइनस का, सही है। ये 2 यहाँ क्या हो रहा है, अच्छा जो फॉर्म उन्होंने कही थी इस फॉर्म में आंसर आ गया, चेक करो, गलत नहीं आया, हाँ समझाते ना अभी आपको, हम सुनेंगे नहीं, खुद करना उसको, पहले 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 4 से भी किया, अब बताओ सही फॉर्मेशन कौन सी है, चेक करो ऊपर वाले से,
ए वाली, क्योंकि 2 मेरे बच्चे देखो ए बाहर था ब्रैकेट के, इससे मल्टीप्लाई थोड़ी होता, तो ये तो 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो फिर आप लास्ट में इस ब्रैकेट से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्क्वायर के बाहर रख देंगे, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते स्क्वायर को, फिर 4 से कर दिया, अब जाके ये फाइनल टर्म बनी है ऐसी। ओके बच्चों, वीआईपी काम बन गया। अब आप देखो, मतलब चाहो तो फॉर्म लिख लो साथ, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही चेक करने के लिए, देखो ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी, कभी कभी बोलते हैं ए बी सी की वैल्यू निकाल लो, कभी कभी क्या बोलते हैं ए बी सी की वैल्यू निकालो, तो देखो ए की जगह क्या आ रहा है मेरे पास 2, बी की जगह क्या आ रहा है माइनस से माइनस कैंसिल 3, और सी की जगह क्या आ रहा है बेटा -8, क्योंकि मेरे पास यहाँ क्या है प्लस है। तो लोग अगर वैल्यूज निकालने कहेंगे, आपका ये वाला काम भी वीआईपी हो गया। किस बच्चे को समझ में नहीं आया, तो मुझे बात दो, किस बच्चे को समझ में नहीं आया, रिव्यू कर लो, फिर शॉर्टकट दिखाएंगे आपको इसका। वो 2 स्टेप में सॉल्व होगा, शॉर्टकट किस में सॉल्व होगा, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना भैया क्या होता है, कॉन्सेप्ट पता हो गया, अब आपको शॉर्टकट भी सिखा देंगे। शॉर्टकट क्या है, देखो कॉमन तो आपने लेना ही है, मजबूरी है, कॉमन तो आपने लेना ही है। कॉमन लेने के बाद आपका स्टेप क्या बन गया था, आपका स्टेप बन गया था 2x² -6x + 5, ये बन गया था ना बेटा, है ना। आपने करना है जो भी सिंगल वेरिएबल है, मतलब विदाउट पावर 2 वाला, विदाउट पावर 2 वाला, उसको हमेशा आप हाफ कर देंगे, क्या कर देंगे, मतलब डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरा बन गया है 2 अपना बाहर अलग, x -3, और उसी नंबर को बाहर दोबारा स्क्वायर। अब चेक करना कितने स्टेप्स बच गए आपके, एक, और ये डायरेक्ट आपके 2 स्टेप बच गए, आप डायरेक्ट फाइनल आंसर पे मतलब यहाँ आ जाए, इतनी लंबी नहीं करनी पड़ेगी। क्या किया मैंने, सिर्फ डायरेक्ट स्क्वायर क्लोज कर सकता है, कैसे कर सकता है, विदाउट पावर वाला नंबर, सिंगल पावर वाला नंबर है, उसके नंबर को हाफ करके रखते हैं, ब्रैकेट में स्क्वायर लगा के और बाहर स्क्वायर लगा के विदाउट ब्रैकेट, सॉरी विदाउट किसी और वेरिएबल, ठीक है। तो लो भाई ये आ गया 2x-3 का होल स्क्वायर 7 आ गया, 9 में से 5 का क्या बच गया -4, -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, लो भाई माइनस का 8, लो भाई डायरेक्ट फॉर्मेशन आ गई आपकी, कौन सी वाली, ये वाली। पूरा बताना जरूरी है ना, बच्चा बोलेगा अगर मैं डायरेक्ट आपको ये बताता, आप बोलते हैं पागल हो गए रट्टे लगवा रहे हो, मेथड तो बताओ ऐसा हो क्यों रहा है, तो पहले कम से कम लॉजिक तो बताओ कि ऐसा ऐसा ये ऐसे से ऐसा बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो बैकग्राउंड तो बताओ ना कि भाई ये वाला काम हो रहा है। अब आपको बैकग्राउंड पता है, बताने की जरूरत नहीं है उनको, इसके पैसे होते हैं जो आपने लगा दिया, अब अपने अलग से कर लिया, शॉर्टकट सीख गए भाई। हाँ, किस बच्चे को समझ में नहीं आया, प्लीज 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 जल्दी से बता रहे, जल्दी से बता रहे प्लीज। ओके हो गया, बेहतरीन, समझ में आ गया है। हाँ, अब इसका एक और क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, ठीक है, इंतहाई खानदानी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप किससे करेंगे, आप शॉर्टकट से कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको लंबी करनी लंबी करो, शॉर्टकट से करो। क्वेश्चन क्या आ गया, मैं कहा था एक्सप्रेस लिखा हुआ आएगा, और क्वेश्चन आपके पास आ गया 3x² + 24x + 30 इन द फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म है, वही a टाइम्स x-b होल स्क्वायर प्लस c, करें भाई सॉल्व अब, है ना भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे भाई, सबसे पहला काम स्क्वायर, क्या ये स्क्वायर है, 3 नहीं है, ऐसा हो गया। आप क्या करेंगे, शॉर्टकट से स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, 8 का हाफ 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है, अब ये 3 मल्टीप्लाई 2 से होगा, चाहो तो आप 3 लिख दो पहले, है ना भाई, बार बार 3 मल्टीप्लाई तो हमारी टर्म से भी होगा ना, थर्ड वाइज है, आप भाई लिख दो, तो क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, वही 4 का स्क्वायर और +10, ना मेरी बात, 3 मल्टीप्लाई तो होगा ना भाई इससे, 3x + 4 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 16, 16 16, और प्लस का, बल्कि आप ना 3 ऐसे ना करो, आपको मुश्किल रहेगा, आपको मुश्किल रहेगा, एक स्टेप बढ़ा लो, आप लोग परेशान हो जाओ, ठीक है। हम इसको यूं कर लेते हैं कि क्या लगाना है हमें, 4 का स्क्वायर और +10, सिर्फ एक ब्रैकेट बढ़ा दिया, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 16,
+10, ठीक है, बना लिया, ये आ गया। अब क्या आ गया बेटा, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 10, 6 हो गया माइनस का, 6 हो गया ना माइनस का, है ना भाई, और 6 माइनस का 6 हो गया, माइनस का 6 3 जा 18। लो बेटा आ गया आंसर, चेक कर लो, फॉर्म बन गई, चेक कर लो भाई, फॉर्म बन गई, यही फॉर्म बनाई थी, बन गई पूरी सेम सेम। अगर एबीसी की वैल्यू मानेंगे A3 B -4 आ गया, यहाँ पर B -4 आएगा, क्या बोला मैंने, B -4, कौन सा हो गया, B ऊपर क्या है, B है माइनस का B, और यहाँ 4 प्लस का आ रहा है, A इज इक्वल टू 3, तो B इज इक्वल टू माइनस का 4, क्योंकि माइनस का B का साइन वैल्यू में आ जाएगा, और C इज इक्वल टू माइनस का 18। समझ में आ गई बात, ओके हो गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी सिखा दिया। प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, लाजमी आज सॉल्व करेंगे बैठे उसको, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका नंबर 1 आपके पास आ गया, अब आप करेंगे 2x² माइनस सर मुझे बस एक चीज समझ में नहीं आई कि हमने बता दो। ये b का -4 क्यों लिया, और उस सवाल में जब हम हाँ पूछो पूछो, उस सवाल में आ गए, ये लो आ गए। इसमें हमने फिर b का -3 क्यों नहीं लिया। ओके बच्चा, एक सेकंड, जरा गौर से देखना, यहाँ क्या है, ये क्या है बी की जगह, ये है बेटा, ये देखो रेड कलर देखो, -b है ना, सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ साइन लाजमी रहता है। तो अब जरा देखना मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मैं ये इसकी टाइप में सामने देख रहा हूँ, और +c, बेटा चेक करना जरा, कंपेयर करेंगे, क्या नाम है अब्जा भाई आपके लिए, ठीक है, आप जरा मैच कीजिएगा। बेटा एक ही जगह 3 आ रहा है, सही आ रहा है, दोनों प्लस के। बेटा गौर से देखो, b तो प्लस का नहीं है ना, b किसका है, -b इज इक्वल टू 4 है, और c इज इक्वल टू -18 है, तो नेगेटिव साइन देखो यहाँ भी लिया ना, यहाँ वैल्यू का आ रहा था, यहाँ वेरिएबल का आ रहा था, तो बेटा वैल्यू तो वेरिएबल पे तो नहीं रहता ना, वो तो वैल्यू पे चले जाता है, तो इसके b इज इक्वल टू -4 होगा सही मानों में। हमजा कंफ्यूजन क्लियर हो गई ये वाली, ठीक है, अगर ये वाली कंफ्यूजन क्लियर हो गई तो पिछले क्वेश्चन में तुम्हें देखते ही समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। क्लियर हो गई वाली बात कि माइनस क्यों आया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, अब यस सर। और क्या था यहाँ पे देखो, यहाँ पे b की वैल्यू क्या थी, यहाँ b क्या था, -b था, क्या था, -b, और मेरे पास b क्या आ रहा था, -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 3। कंफ्यूजन क्लियर हो गई, ओके हो गया। सर मेरी सवाल है, वो जो मैंने व्हाट्सएप में मैंने आपको मेरी मेथड शेयर किया है, वो मेरा मेथड सही है? क्योंकि इस तरह से मेरी टीचर ने हमको ये सोल्यूशन सॉल्व कराया था, और इसमें भी बन रहा है ये वही बन रहा है, फॉर्म बन रहा है, तो ये सही है गलत है? एक सेकंड दो, मैं चेक कर रहा हूँ मेरा बच्चा, एक सेकंड दे दो मेरी बेटी, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, 2 नहीं हो सकता एक्स स्क्वायर के साथ, 2 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, ठीक है, 2 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर मेरी बेटी। इसमें आपको देखो ब्रैकेट में ना कॉमन आ रहा है, कैन यू सी दिस स्क्वायर, आपके देखो, आपने मुझे पिक्चर भेजी है बेटा ईमान, मेरी बात सुनना गौर से, मेरी बात सुनना बेटा, आपने मुझे पिक्चर भेजी, उसमें आंसर क्या आ रहा है, 2x + 6 का होल स्क्वायर -26, ऐसा आ रहा है, और मुझे किस फॉर्म जी में आंसर सर। लेके आना होता है। अब चेक करो क्या ये दो, ये और ये सही है, दोनों सेम आ रही है फॉर्म, नो सर। तो बेटा सेम तो गलत हो गया ना। अच्छा मैं गलती दिखाऊं, यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन बाहर आएगा तो काम बनेगा ना, ये वाला गड़बड़ है, ठीक है। तो अगर आपकी टीचर ने पता नहीं क्यों बताया, आई थिंक टीचर से शायद ही गलती हो, टीचर ऐसे ब्लंडर कम मारते हैं, ऐसे मैं कभी कभी गलती करता हूँ, तो देख लेना एक बार, और अगर वाकई गलत है तो बेटा वो यूज मत करना। हमारा ऐसी फॉर्मेशन बननी चाहिए मेरी बेटी, आप भले बुक फॉलो करो, कोई अच्छी बुक फॉलो करो, आप पास्ट पेपर्स फॉलो करो, आपको यही मेथड जो मैंने बताया सही है, ये वाली बात गलत हो रही है, ठीक है मेरी गुड़िया, सही है मेरा बच्चा। जी जी सर, समझ गए समझ गए। ओके मेरी गुड़िया, चलो भाई आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में ना, ये आपका होमवर्क शरीफ है, ये आपने ऐसे करना है, बिल्कुल ऐसे करना है, बिल्कुल जैसे आपने प्रॉपर्टी की विल लिख रहे हो बैठ के, ठीक है। छुट्टी नहीं दूंगा मैं, पहले 5 बज जा, काम नहीं इसके बाद मेरे पास कोई फालतू में, छुट्टी नहीं मिलेगी बेटा, मैं सोचे से क्लास खत्म होगी छुट्टी मिल जाएगी, काम चाहिए मुझे, गर्दन गर्दन होगी छुरी होगी बंदा।
एक बात सर एक चीज बताएं, ये 7 जी भाई। कॉमन कैसे? सर हेलो, हाँ बोल रहा हूँ, सुनो बेटा, सुनाओ बेटा, सुनाओ, बोलो। ये जो आपकी जो 3 टर्म्स हैं 2x² माइनस 2x प्लस 7, यहाँ पे ये 7 तो कॉमन 2 से नहीं ले सकते ना? तो क्या करेंगे, सोचो अगर कोई नंबर कभी कॉमन नहीं आता, लेट्स सपोज ये वाला सवाल देखो, पहला वाला, भाई आपने बोला था 2 कॉमन पहले में आ नहीं रहा नहीं है, हाँ सर, भाई। इसमें हमें क्या, इसमें उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है अभी बता रहा हूँ भाई। 2 कॉमन, देखो मेरी बात सुनो, 2 कॉमन यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ तो नहीं आ रहा ना। तो जब कॉमन नहीं आता वो नंबर नीचे लगाया था। जब नंबर नहीं आता कॉमन, 7 कॉमन, 7 भाई 2 कॉमन नहीं आ रहा है 7 से, 2 कॉमन नहीं आ रहा 7 से, तो आप वो नंबर क्या करेंगे, उसके डिवाइड में लगा देंगे, देखो कैंसिल हो गया, वापस 7 बन जाएगा। ओके सर। जब कभी कोई नंबर कॉमन नहीं आएगा, डिवाइड में जो नंबर बाहर कॉमन लिया है वो अपॉन में लगा देंगे। देखो 27 में 3 आ रहा है, 18 में आ रहा है, बिल्कुल यहाँ काम बन जाएगा मेरा भाई। लेकिन 2 आ रहा है, 12 आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ काम बन जाएगा, यहाँ पर नहीं बनेगा, कोई टेंशन नहीं। 2 कॉमन इन 2 से तो आ रहा है ना, उठा के इसके बॉटम में लगा देंगे। ओके हो गया, समझ में आ गई मेरी बात। और कोई चेंज नहीं आएगा, और कोई भी चेंज नहीं आएगा, आप चिल होके आराम से सॉल्व कर सकते हो। मैं कल सबके आंसर चल ही करूंगा, कल मतलब अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो उस नेक्स्ट क्लास से पहले आपने सारे पार्ट सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये 3 जगह आता है आपके सिलेबस में। इससे कम से कम 7-8 नंबर के क्वेश्चन आगे भी लिंक्ड होते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं आपको इतना पुश कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन उसी फॉर्म में लेके आए जो हम आपको बताइए, ठीक है। उसके बाद नंबर 6, 3x², ठीक है।